हम लोग को नहीं पता चल पाता है कि कौन सा स्टॉक आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा खराब परफॉर्म करेगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्टॉक हमेशा से ही लॉन्ग टर्म से अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहने की उम्मीद रहती है। आज हम लोग आपको ऐसे 5 ब्लू चिप स्टॉक्स बताने जा रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है इन लास्ट 3 to 5 ईयर ड्यूरेशन। इस लिस्ट के जो पहला शेयर है वो है डिविस लैब, जिसका करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेट 3500 के आसपास चल रहा है। डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड प्राइमरली फार्मा इंग्रेडिएंट्स, APIs एंड इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व एक कंपनी है जो जेनेटिक ड्रग्स के लिए APIs मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडिया की लीडिंग कंपनी है। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसका रेवेन्यू कंसोलिडेटेड वे से इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 ईयर, जो कि 3891 से 8960 रुपये तक इंक्रीज हुआ है in last 5 years. Its consolidated profit increased from 877 to 2960 in last 5 years. Its EPS increased from 33 to 112 in last 5 years. अगर हम लोग इस कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ और एक अच्छा ROI एंड ROCE रहा है। कंपनी के पास जीरो डेब्ट है, कंपनी विद जीरो प्रमोटर्स प्लेज है। अगर हम लोग इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो प्रमोटर रिड्यूस्ड देयर शेयर होल्डिंग्स, देयर इज एन इंक्रीज इन नॉन कोर इनकम इन द रिसेंट टाइम्स। शेयर ने 1 साल में -19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 126% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 438% का रिटर्न दिया है। यानी कि 5 साल में 1 लाख रुपए को ये 5,38,000 रुपये बनाने में सफल रहा है। सेकंड कंपनी आती है TCS, जो कि करंट मार्केट प्राइस लगभग 3100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। TCS एक IT सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। TCS ऑफर्स अ कंसल्टिंग लेड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ IT एंड IT enabled सर्विसेज। कंपनी टेलीकॉम, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेसेस में भी हाईली इंगेज्ड है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, इट्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 1,23,104 to 1,92,000 in 5 year duration. Its consolidated profit increased from 2,600 rupees to rupees 3,800 rupees in last 5 year duration. Its EPS decreased from 134 to 103 इन लास्ट 5 ईयर। अगर हम लोग इसके पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो इसके पास स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ROCE एंड जीरो डेब्ट कंपनी है। अगर हम लोग इसकी निगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है, प्लेज बढ़ाया है कंपनी में। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर लास्ट 5 ईयर में रिड्यूस हुआ है। अगर हम लोग शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल में इसने -7% का, 3 साल में 37% का और 5 साल में 162% का रिटर्न दिया है। यानी कि 1 लाख रुपए आपका बन जाता 2,62,000 रुपीज़। थर्ड इंडस्ट्री इज पेडिलाइट, जिसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 2000 के आसपास है। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज इज अ वेल नोन नेम इन द एडेसिव मार्केट। कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड इन इट्स वेरियस सेगमेंट्स सच एज एडेसिव्स एंड सीलेंट्स, construction and paint chemicals, automotive chemicals, art materials, industrial adhesives, industrial and textile resins, and organic pigment. They have created brand like Fevicol, Dr. Fixit, Cyclo, Hobby Ideas, Rof and M-Seal. इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 6,100 रुपये से लगभग 10,000 के आसपास last 5 year. Its consolidated profit increased from 961 to 1,194 in last 5 year. EPS increased from 18.9 to 23.7 in last 5 year. पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, जीरो डेब्ट, कंपनी हैव जीरो प्रोमोटर्स प्लेज, बुक वैल्यू पर शेयर हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 2 years एंड EPS इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 year. नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग्स घटाई है, प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग्स घटाई है। देयर इज एन इंक्रीज इन नॉन कोर इनकम इन द रिसेंट टाइम्स। अगर हम लोग इसके रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में इसने -6%,
3 साल में 61% और 5 ईयर में 140% का रिटर्न दिया है। दैट मीन्स 1 लाख टर्न टू 2.4 लाख रुपीज़। फोर्थ स्टॉक इज ICICI बैंक, जिसका करेंट मार्केट प्राइस है 686 रुपये। ICICI बैंक Limited is the second largest bank in India. Financial performance: its consolidated revenue increased rupees in last 5 years. Its consolidated profit increased. EPS increased from 12 to 36.2 in last 5 years. पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, बुक वैल्यू पर शेयर हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 2 ईयर एंड EPS इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर। नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो इसका NPA रिसेंट टाइम में बढ़ा है। अगर हम लोग इसके रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 1 साल में 8.5%, 3 साल में 66% और 5 साल में 136% का रिटर्न दिया है। फिफ्थ एंड लास्ट ब्लू चिप स्टॉक, हमारे इस लिस्ट का फिफ्थ एंड लास्ट ब्लू चिप स्टॉक इज एशियन पेंट्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2580 रुपये के आसपास है। एशियन पेंट इज़ द लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। कंपनी various accessories like wall primer, wood primer, पुट्टी एंड स्टेनर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट सप्लाई चेन सिस्टम है, जिसका यूज़ करके वह अपनी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया बना पाती है। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल है, जो कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में सप्लाई करने में काम आता है। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16,824 से बढ़ कर के लगभग 30,000 के आसपास जा पहुँचा है इन लास्ट 5 ईयर। इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,000 टू 3,000 इन लास्ट 5 ईयर एंड इट्स EPS इंक्रीज्ड फ्रॉम 21.2 टू 31.6 इन लास्ट 5 ईयर। पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, EPS इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर, कंपनी हैज़ लो डेब्ट, बुक वैल्यू पर शेयर हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स। नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें, प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज किए हैं रिसेंट टाइम में और इसके नॉन कोर इनकम में इंक्रीज देखा गया है। अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस या रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने -16%, 3 साल में 84% और 5 साल में लगभग 126% का रिटर्न दिया है। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप अपने रिसर्च के बेस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले करके ही कोई निवेश का डिसीजन लें। यह वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, इसको अन्यथा न लें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञानी आशीष। थैंक यू।